वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन द सीरीज 71 क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी मेंस। और आज हमारा टॉपिक है S-400 या एयर डिफेंस सिस्टम। जब आप ऑपरेशन सिंदूर में S-400 को लेकर चर्चा किया गया था, तब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है इन द मॉडर्न वॉरफेयर, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई थी। फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन एयर डिफेंस सिस्टम इन साइंस टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स या S-400 को लेकर एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बनता है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। हाउ डज द S-400 टीम फिट इनटू दिस फ्रेमवर्क? तो क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है रिगार्डिंग द एयर डिफेंस सिस्टम। जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन द मॉडर्न वॉरफेयर। अगर कोई भी दुनिया में देश अपने एयर को जितना स्ट्रांग रखेगा, दैट विल बी इन फ्यूचर ज्यादा प्रोटेक्टेड। तो जितना प्रोटेक्शन चाहिए, अब सिर्फ एयर क्राफ्ट हो या फाइटर जेट्स हो, ये एक नया वॉरफेयर नहीं रह गया। इन द मॉडर्न वॉरफेयर आपको अपना एयर डिफेंस सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इन ऑपरेशन सिंदूर जो हमें एक एज मिला अगेंस्ट द पाकिस्तान, वो हमारा कारण था स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम। और यहां तक वी कैन से मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। अगर यहां पे अगर हम वीक होते हैं तो हो सकता था ये ज्यादा डैमेज होता। और S-400 आने के कारण एक स्ट्रॉन्ग एज मिला था। S-400 इतना भी आसानी से भारत को नहीं मिला था, क्योंकि आपको पता है S-400 की हम बात करते हैं तो ये कहां से लाया गया? ये रसिया से लाया गया। और ये डील हमने 2021 में ही साइन किया था, लेकिन ड्यू टू द सैंक्शन ऑन रसिया, रसिया के ऊपर क्या सैंक्शंस लगे हुए थे? काटसा। अब ये काटसा क्या होता है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। रसिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगा होता है, जिसके कारण ये डिले हो रहा था। लेकिन ये बड़ा होपफुल हुआ हमारे लिए कि ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान के साथ जो एस्केलेशन हुआ था, उससे पहले हमारे पास S-400 हुआ था। तो यूएसए ने, या आप बोल सकते हैं भारत के फॉरेन डिप्लोमेसी यूज करते हुए, फॉरेन पॉलिसी यूज करते हुए, हमने यहाँ पे वेवर लिया। वेवर हमें कौन दिया? यूएसए ने वेवर दिया। अब वेवर में ये कहा गया ठीक है, आप इस टाइम S-400 का डिलीवरी ले सकते हैं, आने वाले समय में फिर से ये काटसा इंप्लीमेंट हो जाएगा रसिया। अब काटसा इंप्लीमेंट होने का कारण क्या था? तो रसिया यूक्रेन वॉर। सिर्फ रसिया पे ये सैंक्शन नहीं लगा हुआ, ये सैंक्शन ईरान पे भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काटसा S-400 का तो डिले होने का कारण ये था। लेकिन अब भारत क्या चाह रहा है? इसका एक अपग्रेडेशन चाह रहा है। हम जब 400 की बात करते हैं तो दिस डिनोट्स किलोमीटर। और भारत अब नेक्स्ट जो जनरेशन है उसका S-500, उसको भी लेकर चर्चा शुरू कर दिया है इन द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडिया रशिया समिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट एज देता है S-400 भारत के डिफेंस सिस्टम में। जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिटेक्ट। पहले क्या करना होगा? डिटेक्ट करना होगा कि क्या भारत के ऊपर या किसी देश के ऊपर क्या अटैक हो रहा है। डिटेक्ट के बाद होता है ट्रैक। अगर डिटेक्ट होने के बाद हमें ट्रैक करना है कि उसके साइड्स, उसके किस फॉर्म में है क्या, तो सबसे नेक्स्ट होता है डिटेक्ट करने के बाद ट्रैक करना, एंड नेक्स्ट होता है न्यूट्रलाइज। यही फीचर्स होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम में। अगर ये वीक हुआ, जैसे आपने ये भी सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत ने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं आया था कि पाकिस्तान कैन इजिली इंटर इनटू द इंडियन टेरिटरी और या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को अगर वो चैलेंज कर सके। क्योंकि हमारा जो S-400 था, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, और यहां तक इसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, जिसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और न्यूट्रलाइज करना, ये तीनों स्ट्रॉन्ग फीचर्स है और दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और हमने ये लिया कहां से? तो रसिया से लिया है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेट थ्रू, एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ऑपरेट थ्रू मल्टी लेयर मैकेनिज्म।
फर्स्ट लेयर होता है इसमें, उसके बाद सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। इसलिए एयर डिफेंस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है कि कितना लेयर्ड में आपका डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसे कहा जाता है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। और इसी में आपको रडार सिस्टम भी आते हैं, सेंसर्स आते हैं, एंड लास्ट में आप इसको कह सकते हैं द ट्रैक एंड टारगेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरा डिफेंस सिस्टम C3 पे काम करता है, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। C3 पे पूरा डिफेंस सिस्टम काम किया जाता है। क्या क्या है? कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन। तो दिस इज द ओवरव्यू टू अंडरस्टैंड द डिफेंस सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो अगेन कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की बात किया गया, तो उसी में हमने बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद S-400 के बारे में कुछ जानकारी बोला गया, तो ये हमने एक पूरा ओवरव्यू समझ लिया। अब इंट्रोडक्शन में, इन मॉडर्न वॉरफेयर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम act as game changer, full stop. In context of India, in operation like Sindoor, we saw the strong Indrajal of India's air defense system। ब्रैकेट में आप S-400 लिख सकते हैं या सुदर्शन चक्र। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन में का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बॉडी पार्ट में। हम जब बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? पहला, लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होना चाहिए? तो लॉन्ग रेंज। इसी लॉन्ग रेंज में आपके पास एग्जांपल्स में S-400 है। अगर हम और भी देश की बात करें तो यूएसए जैसे देशों के पास थार्ड है, पेट्रियोट है। तो हमें बात करेंगे लॉन्ग रेंज, ये सबसे आउटर शील्ड माना जाता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको ब्रेक करना सबसे दुनिया में टफ काम है और भारत के पास सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा आता है मीडियम रेंज। मीडियम रेंज में भी ये किलोमीटर के ऊपर किस एक्सो एटमोस्फेरिक में हो या अब इन एटमोस्फेरिक में हो, इसमें भी डिपेंड करता है। तो भारत के पास मीडियम रेंज में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। बराक है। बराक किसके साथ है? भारत और इजराइल ने मिलकर ये बनाया, तो दिस इज कॉल्ड द मीडियम रेंज। एंड थर्ड रेंज होता है शॉर्ट रेंज। इसमें आर्टिलरी गन्स यूज किए जाते हैं और साथ साथ एग्जांपल में देखिए जाएगा तो स्पाइडर। तो दिस इज द लेयर्ड। जब हम मल्टी लेयर की बात करते हैं तो दिस इज द लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की हम बात करते हैं। थर्ड होता है, इस बॉडी पार्ट में हमें लिखना था इंटीग्रेटेड, सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। इंटीग्रेटेड
एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में है तो सिर्फ मैं एक ओवरव्यू आपको देकर एक स्ट्रक्चर बता दे रहा। तो रडार, कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड इंटरसेप्टर। रडार, तो डीआरडीओ ने भी खूब सारे रडार्स बनाए हैं, उसको यूज किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन एंड कमांड, एक सेंसर्स लगे रहते हैं, सैटेलाइट से कमांड जाता है, जैसे कुछ अटैक्स हो रहे हैं तो यही कम्युनिकेशन किया जाता है, कमांड दिया जाता है, और जो फर्स्ट रेंज हो या जो आउटर सेल हो वो एक्टिवेट किया जाता है, फिर इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट जो हमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम पढ़ना है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द की फीचर्स। की फीचर्स में क्या होगा? रिडेंसी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है S-400 का कि ये पहला टफ होता है इसको ब्रेक करना। फ्लेक्सिबिलिटी, एक समय मैक्सिमम नंबर फायर कर सकते हैं, 400 किलोमीटर, इस चीज को ध्यान देना। कवरेज द नेटवर्क सेंट्रिक, और उसके बाद क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से S-400 के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हमें डिस्कस करना था। 400 किलोमीटर जो आपने पढ़ा भी होगा S-400 को लेकर। उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लॉन्ग रेंज, हाई एल्टीट्यूड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी फर्स्ट रेंज में इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज किए जाते हैं, एंड इंटरसेप्ट्स बिफोर एंटरिंग द रेंज, बिफोर एंटरिंग इनटू द रेंज। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर हम बात करें दुनिया में ऐसे और भी एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये याद रखिएगा। हम अब S-400 की बात कर रहे हैं। S-500 अभी रसिया के पास है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग उनके पास है, और S-400 भारत के पास भी है, चाइना के पास भी है, और टर्की के पास भी है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत के पास है, और इसका जलवा हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। अगर हम यूएसए की बात करें, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। भारत को थर्ड यूएसए बेचना चाहता था। भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखते S-400 रसिया के साथ लिया, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डाइवर्जन माना जाता है कि रसिया के ऊपर कार्सा भी लगा दिया कि आप उससे ना खरीदे, और प्रेशर दिया गया कि आप हमसे थर्ड खरीदे। फिर अगर हम बात करें यूएसए इजराइल ने मिलकर एक डेविड स्लिंग बनाया, इसका अभी आप देखते होंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में यूज किया जा रहा है। पेट्रियट, इसका भी यूज किया जा रहा है, ये भी बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है। ये शॉर्ट रेंज में भी आता है या मीडियम रेंज में। बराक, जो अभी हमने चर्चा किया, आयरन डोम इजराइल को लेकर, ये भी आपने बहुत न्यूज में सुना होगा इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में। चाइना के पास HQ-9 है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको हमने तहस नहस कर दिया था, और इजिली वी कैन पेनिट्रेट इन देयर रेंज। फ्रांस के पास क्या है? एस्टर है, और S-300 उसी का शॉर्टर वर्जन है, मीडियम रेंज वाला। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम यूज्ड बाय ग्लोबली या ग्लोबल कंट्रीज। अब लास्ट में हम जाएंगे इसके कंक्लूजन पार्ट में। जब हम कंक्लूजन पार्ट में बात करेंगे, A multi-layer air defense system enhances a nation ability to counter diverse aerial threat, क्योंकि मैंने कहा कि शुरुआती दौर में आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ जेट फाइटर्स, इससे आपका एरियल डिफेंस सिस्टम नहीं हो सकता। यू हैव टू मेक योर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द एयर डिफेंस सिस्टम। तो एरियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस सिस्टम विद डिफरेंट रेंजेस एंड कैपेबिलिटीज, इन दिस फ्रेमवर्क S-400 सर्व्स एज ए critical long range component providing early detection, neutralization of high value targets such as aircraft, missile, drones. Its integration with shorter range system creates a comprehensive and robust defense shield, significantly strengthening national security and deterrence capability. So this is very important question regarding Operation Sindoor and India's air defense system, Sudarshan Chakra. तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे इन दिस सीरीज, जो करंट है, जहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम और नजदीक आते जा रहा है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मेंस में डायरेक्टली दिखेंगे।
थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।